शाम 6:51 खुशियों से भरे लोग सड़कों पर चल रहे थे। लाल किले की भव्यता निहार रहे थे। कुछ लोग अपने काम में लगे थे, कुछ ऑटो में बैठकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। जोरदार धमाका, आग और धुआं हर तरफ फैल गया। चीखें, पुकारें और हाहाकार। लोग जलते हुए, कई की मौतें हो गईं। दिल्ली का दिल थम गया। हर किसी की सांस अटकी थी। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह धमाका कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। आज स्टेट मिरर के खास प्रोग्राम चर्चा में हम आपको बताएंगे इस भयानक हमले के पीछे कौन सा नाम सामने आया है और किसकी भयंकर साजिश ने पूरे शहर को दहला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट की तह तक पहुंची जांच। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहिना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि जैशे मोहम्मद की खतरनाक योजना की अहम कड़ी हैं। जांच में सामने आया है कि उन्हें भारत में संगठन की महिला विंग तैयार करने और कट्टरपंथ फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। खुफिया एजेंसी का कहना है कि यह साजिश सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं थी। महिलाओं के जरिए धीरे धीरे कट्टरपंथ फैलाना और भारत में आतंक का नेटवर्क बनाना इस योजना का हिस्सा था। दिल्ली धमाके की जांच में अब फोकस इसी महिला नेटवर्क की गहराई पर है, जिसके तार पाकिस्तान से फरीदाबाद तक जुड़े पाए गए हैं। डॉक्टर शाहिना की भूमिका बेहद अहम है। पाकिस्तान में इसकी कमान सादिया अजहर के हाथों में थी, जबकि भारत में इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी डॉक्टर शाहिना के कंधों पर थी। दिल्ली धमाका अब सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि महिलाओं के जरिए फैली खतरनाक साजिश की कहानी बन गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के बारे में। कौन है सादिया अजहर? सादिया अजहर मौलाना मसूद अजहर की बहन है, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद की स्थापना और नेतृत्व करती हैं। सादिया इस संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर इसके नए बनाए गए महिला विंग जमातुल मोमिनात की प्रमुख के रूप में। जैशे मोहम्मद में भूमिका सादिया महिला ब्रिगेड की नेतृत्व करती हैं। ये महिला विंग भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाई गई थी, जब संगठन को भारी नुकसान हुआ था। इस विंग का काम महिलाओं को भर्ती करना, उन्हें विचारधारा में शामिल करना, मानसिक प्रशिक्षण देना और फंड जुटाना। इसके माध्यम से संगठन भविष्य में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की योजना कर रहा है। परिवार से कनेक्शन। सादिया यूसुफ अजहर की विधवा है। यूसुफ अजहर जैशे मोहम्मद के वरिष्ठ सदस्य था और 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड में शामिल था। बताया गया है कि यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया है। सक्रियताएं। सादिया महिलाओं को जिहाद के लिए प्रेरित और ट्रेनिंग देती है। इसके लिए वो ऑनलाइन सेशन और पाकिस्तान में जैशे मोहम्मद के केंद्रों का इस्तेमाल करती है। भारतीय जांच एजेंसियों का मानना है कि उन्होंने भारत में भी सक्रियता दिखाते हुए ऑपरेटिव्स को सीधे टास्क दिया है। जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुई डॉक्टर को महिला के विंग को स्थापित करने का काम सौंपा गया था। स्थिति। सादिया मसूद अजहर की कई बहनों में से एक है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सादिया और उनके अन्य बहनें जैसे समायरा महिला विंग के नेतृत्व में शामिल हैं। कौन था यूसुफ अजहर? कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सादिया का पति यूसुफ अजहर वही आतंकी है जो कंधार हाईजैक साजिश का मास्टरमाइंड था। वो यूसुफ न सिर्फ मसूद अजहर का रिश्तेदार था बल्कि जैशे मोहम्मद का बड़ा ऑपरेशनल कमांडर भी था। वो आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था और जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों में शामिल था। सबसे कुख्यात उसकी भूमिका 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 के अपहरण में रही, जिसे काठमांडू से दिल्ली आते वक्त हाईजैक कर लिया गया था। उस घटना में भारत को मजबूरी में 3 बड़े आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, जिसमें मसूद अजहर और ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकी उमर शेख भी शामिल था। यूसुफ अजहर पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था। यूसुफ अजहर हुआ था ढेर। यूसुफ अजहर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जैशे मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय में मौजूद था, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने अड्डे पर सटीक हमला किया और उसे मलबे में तब्दील कर दिया। इस जगह पर यूसुफ अजहर आतंकवादियों को हथियार का प्रशिक्षण देता था, जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। वो बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था।
जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र था। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश ए मोहम्मद के धन जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल था। तो कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।